प्रिय छात्राओं, नमस्कार। महाकवि श्री भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम के चतुर्थ अंक के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने देखा कि माता अरुंधति के साथ में कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी वन की ओर आए हुए हैं और वहीं उनका सामना महाराज जनक से होता है। महाराज जनक को देख करके कौशल्या को सारी पुरानी स्थितियाँ और संबंधी जन के साथ किए गए कृत्य आदि सब याद आ जाते हैं। तो वह जैसे ही जनक को देखती है उन्हें सीता का स्मरण हो आता है और वो मूर्छावस्था को प्राप्त हो जाती है। तब अरुंधति राजा जनक को निवेदन करते हुए कहती है, स राजा तत्सौख्यम सच शिशु जनः तेज स दिवसाः स्मृतार आविर्भूतं त्वयि सुरदि दृष्टे तद अखिलं विपाके घोरेस्मिन् खलु न विमूढ़ा तव सखी पुरंध्रीणाम चित्तम कुसुम सुकुमारम हि भवति। यहाँ अरुंधति राजा को निवेदन करते हुए कहती है कि हे राजर्षि, स राजा वह जो राजा है, तत्सौख्यम जो दशरथ है, जिनके साथ सौख्यम ते सौख्यम तुम्हारा वह मित्रता का भाव या वह सुख का भाव जो है, सच शिशु जन है और वह राम आदि का शिशु रूप में तेज दिवसा और वे सुखमय दिन सूर्यदि त्वयि दृष्टे प्रिय आप जैसे संबंधी को देखने पर तत् अखिलम वे समस्त चीज़ें जो है स्मृतौ आविर्भूतम पुनः माता कौशल्या को याद आ गई है और अस्मिन घोरे विपाके इसका दारुण दुष्परिणाम होने पर, इस तरह का सीता के साथ दुष्परिणाम होने पर तव सखी आपकी यह सखी कौशल्या जो है वह न विमूढ़ा इति वस्तुतः विमूढ़ अर्थात मूर्छावस्था को प्राप्त हो गई है ही, क्योंकि पुरंध्रीणाम चित्तम कुलीन स्त्रियों का चित्त कुसुमार सुकुमारम भवति पुष्प के समान कोमल हुआ करता है। कि यहाँ माता अहिल्या कौशल्या के मूर्छित अरुंधति कौशल्या के मूर्छित होने का कारण बताती हुई भगवती अरुंधति कहती है कि हे राजर्षि, वह राजा दशरथ, वह उनके राज्यकाल का सुख और वे सब रामादि शिशुजन, वे सब सुखमय दिन, वे सारी बातें एक साथ ही प्रिय संबंधी आपको देखकर इन्हें याद हो आई है और इसी के साथ यह दारुण दुष्परिणाम भी यह देख रही है। स्मृतिगत वह परम सुख और प्रत्यक्षतः यह घोर दुष्परिणाम देखकर कौशल्या मूर्छावस्था को प्राप्त हो गई है। इस स्थिति में उनका मूर्छित होना जो है वो बिल्कुल स्वाभाविक है। फिर जनक कहते हैं, स संबंधी श्लाघ्य प्रिय सूर्यदौ तच्च हृदयं स चानंदः साक्षादपि च निखिलं जीवित फलं शरीरं जीवो वा यद अधिक मतो अन्यत प्रियतरम महाराजः श्रीमान किमिव मम नासीद दशरथ है। कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है। जनक उस दुखद अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सह श्लाघ्य संबंधी वह श्लाघ्य प्रशंसनीय मेरे संबंधी अर्थात महाराजा दशरथ असौ प्रिय सुहृत और यह मेरे प्रिय मित्र तच्च हृदयम और वह महाराज मेरे हृदय स्वरूप ही है अर्थात मुझसे अभिन्न हृदय हैं। सच साक्षात आनंद है और वह मेरे लिए साक्षात मूर्तिमान आनंद स्वरूप थे। अपितु निखिलम जीवित फलम और वे मेरे जीवन के संपूर्ण फल स्वरूप थे। शरीरम जीवो वा वे मेरे शरीर अथवा आत्मरूप थे। अतः अधिकम अन्यत यत प्रियतरम इससे अधिक आत्मा से भी अधिक जो दूसरी वस्तु प्रिय होती है, ऐसे वे ब्रह्म स्वरूप महाराजा दशरथ मेरे लिए साक्षात ब्रह्मा के समान ही थे। श्रीमान महाराजा दशरथ है, श्रीमान महाराजा दशरथ मम किमिव नासीत मेरे लिए क्या नहीं थे अर्थात सब कुछ थे। राजर्षि जनक यहाँ महाराजा दशरथ के विषय में कहते हैं कि वे मेरे प्रशंसनीय संबंधी, प्रिय मित्र, हृदय स्वरूप, मूर्तिमान आनंद स्वरूप, मेरे जीवन के संपूर्ण फल स्वरूप थे। वे मेरे शरीर और आत्म स्वरूप थे। इतना ही नहीं, वे आत्मा से बढ़कर भी जो प्रिय वस्तु होती है अर्थात पर ब्रह्म, ऐसे महाराजा मेरे लिए दशरथ मेरे लिए
सब कुछ थे, क्या कुछ नहीं थे। अर्थात मेरे लिए जो कुछ महत्वपूर्ण स्थान जीवन में यदि किसी का था तो वो महाराजा दशरथ का ही था। कष्टमेव सा इयम एव सा कौशल्या, कि यह वही कौशल्या है, खेत की बात है कि यह वही कौशल्या है। यद अस्याः पत्युर्वा रहसि परमन्त्रायितम् अभूत् भुवं दम्पत्योः पृथग् उपालम्भ विषयः प्रसादे कोपे वा तदनुमद अधीनो विधिर अभूत् अलम वा तत् स्मृत्वा दहति यद अवस्कन्धहृदयम्, कि बड़े खेत की बात है कि यह वही कौशल्या है जिसका मेरे साथ पहले जो संबंध था वो इतना निकट का था। तो आज दुख हो रहा है कि अस्याः पत्युः, इसके पति के अर्थात इनके पति महाराजा दशरथ का रहस्य एकांत में यत परमंत्रायितम, जो परस्पर मंत्रायितम गुप्त संलाप होता था, वह दंपत्यों पृथक अहम उपालंभ विषय है। इन पति पत्नी के पृथक पृथक उलाहने का पात्र बनता था। तत् अनु, और उसके पश्चात प्रसादे को पेवा, प्रसन्न करना हो या रुष्ट करना हो, मद अधीन विधि अभूत, मेरे अधीन कार्य होता था। अर्थात प्रसन्न या रुष्ट होने का कार्य मेरे हाथ में था। वा तत् स्मृत्वा अलम, अथवा अब इन बातों का स्मरण करना व्यर्थ है, क्योंकि यत हृदयम, क्योंकि यह सब अब हृदय को अवस्कंध्य दहती, पीड़ित करके जला देता है। तो यहाँ राजा जनक सोचते हैं कि एक समय वह था जब कौशल्या अथवा इनके पति दशरथ का एकांत में जो गुप्त भाषण आपसी कहा सुनी होती थी, और जब ये दोनों कभी कभी एकांत में प्रेमालाप करते या झगड़ते थे तो ये दोनों ही अलग अलग मुझे ही उन बातों के लिए उलाहना देते थे। इसके बाद इनकी बातों को सुनकर दोनों पर परस्पर प्रसन्न या रुष्ट कर देना मेरे ही हाथ में होता था। इतना अधिक होने पर ये दोनों मेरे ऊपर इतना विश्वास करते थे कि इन सब बातों को स्मरण करना और अब सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि यह सब बातें हृदय को पीड़ित करती है और अधिक जला देती है। तो प्रस्तुत पद्य में कार्य और कारण के पृथक पृथक होने से असंगति होने के कारण यहाँ असंगति अलंकार है। झगड़ा तो दशरथ और कौशल्या में होता था, पर उलाहना जनक को दिया जाता था। और इस श्लोक में शिखरणी छंद का प्रयोग यहाँ पर महाकवि भवभूति के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तभी कंचुकी वहाँ पर प्रवेश करता है और कंचुकी आकर के कहता है कि सूरत इव प्रकटय्य सुखप्रदाम प्रथम एक रस अनुकूलताम पुनः अकांड विवर्तन दारुणः परिशिनष्टि विधिर मनसोरुजम, कि अरुंधति तब बात को सुन करके कहती है कि अरे दुख की बात है, श्वास रोकने के कारण इनका हृदय जो है बड़ा निष्क्रिय सा हो रहा है। और यह कहकर कमंडल के जल से उस कौशल्या को पुनः सिंचित करने का कार्य करती है। और तभी वहाँ पर कंचुकी प्रवेश करता है और वह कहता है कि जो भाग्य है वह फिर कैसा रूप लेकर के यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है, कि भाग्य तो पहले मित्र की भांति सुखदायी नहीं था, कि विधि ही जो भाग्य जो है प्रथमम पहले सुरत इव मित्र के समान सुख प्रदाम, सुख आनंद को प्रदान करता है। और एक रसाम, एकमात्र प्रेम रस से पूर्ण अनुकूलताम, अनुकूलता को प्रकट करके दिखा करके पुनः फिर अकांड विवर्तन दारुण है, अनवसर पर ही परिवर्तन कर भयानक हो जाता है। और मनसह चित्त में रुजम, पीड़ा को कष्ट को परिशिनष्टि सर्प और फैला देता है। कौशल्या की स्थिति को देख करके कंचुकी भाग्य के विरुद्ध अपने कार्यों का वर्णन करता हुआ कहता है कि जो भाग्य पहले तो उसी प्रकार व्यक्ति विशेष के परम सुखदायक प्रेम रसपूर्ण हितैषिता को दिखलाता है, जैसे एक मित्र अपने मित्र के साथ पहले तो सुखदायक प्रेमपूर्ण मित्रता दिखलाता है, किंतु कालांतर में वही भाग्य अनवसर पर ही परिवर्तन कर देने से निष्ठुर बनकर उसी प्रकार व्यक्ति विशेष में मानसिक व्यथा को चारों ओर बढ़ा देता है।
जैसे कि मित्र कालांतर में अपने वियोग अथवा विरुद्ध कार्यों से कठोर बनकर मित्र की मानसिक व्यथा को और बढ़ा देता है, भाग्य व्यक्ति विशेष के सुख दुख के विषय में एक रस कभी नहीं रहता। कंचुकी का आशय यह है कि अब महारानी कौशल्या के वे दिन बीत गए जबकि वह भाग्य की अनुकूलता से अपना सुखमय जीवन बिता रही थी। अब तो भाग्य की प्रतिकूलतावश दारुण मनोव्यथा का वह अनुभव कर रही है। तो यहाँ कौशल्या की दारुण व्यथा का वर्णन जो है वो कंचुकी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।